हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज 41 और आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी नहीं है? तो ऑप्शन हैं आपके क्रेच, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट एंड फर्स्ट एड बॉक्सेस। And the right answer is transport, that is option 3rd. Let's move forward. The Constitution of Site Appraisal Committee is under the options are Factories Act 1948, Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, Maternity Benefit Act 1965 and Employees State Insurance Act 1948. And the right answer is option 1, that is Factories Act 1948. Which of the following authorities has the power to prescribe the form of certificate of fitness to work in a factory under the Factories Act? कौन इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क होता है ये कौन प्रोवाइड करता है, किसके पास इसकी अथॉरिटी होती है? ऑप्शंस आर द सर्टिफाइंग सर्जन, द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट. Next question is, to avoid overcrowding the space provided for each worker under the Factories Act 1948 is, तो आप ये ऑप्शंस पढ़ लीजिए एंड राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना होगा कि ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए जो स्पेस दिया गया है हर एक वर्कर के लिए वो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd, दैट इज 9.9 cubic meters for factories built before 1948 and 14.2 cubic meter for those built after 1948. Next question is, which of the following statements related to the Factories Act is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड है जो कि सत्य नहीं है, जो कि ट्रू नहीं है? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कैंटीन. देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ अ सेफ्टी कमिटी. द एक्ट डज नॉट हैव अ प्रोविजन रिलेटेड टू सेटिंग अप ऑफ वेलफेयर कमिटी. द एक्ट हैज अ प्रोविजन relating to the establishment of the grievance committee, and the right answer is option 4. The act has a provision relating to the establishment of a grievance committee. Next question is, ambulance room shall be provided if options हैं आपके 30 women workers are employed under Maternity Benefit Act 1965, crèche is provided under the Factories Act 1948, 500 workers are employed in the factory under the Factories Act 1948, and the Workmen Compensation Act 1923 is applicable to the factory. And the right answer is option 3rd, that is 500 workers are employed in the factory under the Factories Act 1948. अगर किसी भी फैक्ट्री में 500 वर्कर्स हैं तो वहाँ पर एम्बुलेंस रूम होना चाहिए. The maximum daily hours of work in a day with normal wage allowed in the factory is, options है आपके 11 hours, 10 hours, 9 hours and 8 hours. And the right answer is option 3rd, that is 9 hours. The first Factories Act was enacted in, सबसे पहले जो फैक्ट्री एक्ट बना था वो कौन से साल में लागू किया गया था? एंड ऑप्शन आर 1881, 1895, 1897, 1885. एंड द राइट आंसर इज 1881. क्वेश्चन नंबर 9, हु इज एन एडल्ट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार से एडल्ट किसको मानते हैं, वयस्क हम किसको मानते हैं? ऑप्शन है आपके, हु हैज़ कम्प्लीटेड 18 years of age, हु इज़ लेस देन 18 years, हु इज़ मोर देन 14 years एंड हु इज़ मोर देन 15 years. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, हु हैज़ कम्प्लीटेड 18 years of age. 10th क्वेश्चन, फर्स्ट एड बॉक्सेस इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डैश ऑफ पर्सनस. कितने लोगों पर फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में? Options are 125, 135, 150 and 160. And the right answer is option 3rd, that is 150. So these are the questions. I hope all these questions will be beneficial for your upcoming NET exam. Thank you so much. Keep on watching and keep on learning.